Hello guys, welcome to Essential of Medical Science. Today we are going to discuss about phylum Porifera, which is the part of animal kingdom of class 11th bio section. तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में एनिमल किंगडम का आपका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फाइलम पॉरीफेरा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्मिनल लेयर, सिलोम, हैबिट एंड हैबिटेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन, यूनिक फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स, जो कि एग्जाम्पल्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने के बारे में हम लोग सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है। सेलुलर सिमेट्री, अरे पहले बताया था आप लोग को, ये एसिमेट्री रहता है और कुछ इसमें रेडियल रहते हैं। जर्म लेयर इसमें एब्सेंट रहता है एंड ये एसिलोमेट रहता है आपका। अगर हम लोग इसका हैबिट एंड हैबिटेट का बात करें तो ये मोस्टली एक्वेटिक होता है एंड सेडेंटरी से भी ये अटैच रहता है, सॉलिटरी एंड कॉलोनिकल में भी पाया जाता है ये। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एब्सेंट रहता है, जिसके कारण इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब हो गया डाइजेशन इनसाइड द सेल्स, ठीक है। उसके बाद इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट रहता है आपका। रिप्रोडक्शन का बात करेंगे इसमें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है आपका? फ्रैगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन से। ये हेर्मेटोफोराइड है। इसका मतलब क्या हुआ? हेर्मेटोफोराइड का मतलब आपका होता है कि वह ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट रहता है इन सिंगल इंडिविजुअल में, उसको हम लोग हेर्मेटोफोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसका? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट आपका जो इनडायरेक्ट रहता है, मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट, इसमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट रहता है। इसका यूनिक फीचर देखेंगे हम लोग, तो इसका यूनिक फीचर में है कि वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम इसमें क्या होता है? हियर वाटर इंटर थ्रू मिलियंस ऑफ पोर्स। यहाँ आपका बॉडी में वाटर कैसे इंटर करता है? मिलियंस ऑफ पोर्स के थ्रू। ये आप लोग देख रहे हैं छोटा छोटा पोर्स है इसमें बना हुआ, ठीक है ना। ये छोटा छोटा स्मॉल सा आप लोग को पोर्स दिख रहा होगा, दिख रहे हैं आप लोग, स्मॉल सा पोर्स है। इसके थ्रू आपका, इसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं, जिसके थ्रू आपका वाटर बॉडी में इंटर करता है। इन द बॉडी वॉल इनटू सेंट्रल कैविटी, स्पॉन्जोसील। बॉडी वॉल के थ्रू आपका ये वाटर कहाँ पे आता है? स्पॉन्जोसील के पास, ठीक है ना। फ्रॉम वेयर इट गो आउट, जहाँ से कि ये आउट होता है, बॉडी से बाहर जाता है, थ्रू द ऑस्टिकुलम। ये आपका ऑस्टिकुलम हो गया, देख रहे हैं, जिसके थ्रू आपका वाटर बाहर की तरफ जाता है। ये आपका स्पॉन्जोसील हो गया, ठीक है ना। एंड ये आपका ऑस्टिकुलम हो गया, जो कि स्मॉल पोर्स पर रहता है प्रेजेंट, ठीक है। तो आपका ऑस्टिकुलम के थ्रू जो वाटर है ये बाहर जाता है। स्पॉन्जोसियल एंड कैनल्स आर लाइंड विथ कोहेनोसाइट्स। इसमें जो आपका कोहेनोसाइट सेल है ये आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कॉलर से भी बोलते हैं, कोहेनोसाइट्स, जिसको हम लोग कॉलर से भी बोलते हैं। तो आपका है स्पॉन्जोसिल आर लाइंड बाई कोहेनोसाइट और कॉलर सेल्स, ठीक है ना। ये देखिए आप लोग का यहाँ पे कॉलर सेल बना हुआ है, आप लोग का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, कॉलर सेल, और इसमें कोहेनोसाइट से ये लाइनिंग रहता है, ठीक है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। इसका बॉडी सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। इसका बॉडी है जो स्पाइक्यूल्स से सपोर्टेड रहता है एंड स्पॉन्जिन फाइबर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग देखेंगे फाइलम पॉरीफेरा का एग्जाम्पल, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये आपका साइकॉन, ठीक है ना। साइकॉन हो गया है आपका, जिसको हम लोग साइफा बोलते हैं, जिसका आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। ये हो गया साइकॉन, इसको हम लोग साइकॉन बोलते हैं। ये आपका हो गया स्पॉन्जिला, ठीक है ना। स्पॉन्जिला को हम लोग फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। ये किसको क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज क्या कहलाता है? स्पॉन्जिला को बोलते हैं, ठीक है ना। एंड बाथ स्पॉन्ज ये स्पॉन्जिया को बोलते हैं। तो ये डायग्राम से भी इसमें नेट में क्वेश्चन पूछते हैं एंड आपका इसके एग्जाम्पल से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछते हैं।
ये हम लोग बाथ स्पॉन्ज किसको बोलते हैं एंड फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसको बोलते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है। तो ऐसे आपका नीट में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइलम पॉरीफेरा का कैरेक्टर्स एट ग्लैंस, मतलब एक बार हम लोग इसको शॉर्टकट में रिवीजन करेंगे। कैरेक्टर्स, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका सेलुलर रहता है, सिमेट्री कैसा रहता है, एसिमेट्रिकल एंड कुछ रेडियल रहता है, जर्म लेयर एब्सेंट रहता है, सिलोम इसका कैसा रहेगा, एसिलोमेट रहता है ये, ठीक है ना। तो ये आपको नोट करने वाली चीज़ है ये, क्योंकि ये आपका शॉर्ट चार्ट में सारा कुछ बता दिया गया। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट रहता है जिसके कारण इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन से होता है, अनसेक्सुअल हेमेटोफ्रोइड से मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम बॉडी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। सारे पॉइंट नोट करने वाले हैं। यूनिक फीचर्स का क्या है, वाटर कैनल सिस्टम परसेंट रहता है जिसमें मिलियन ऑफ ऑस्टिया परसेंट रहता है, ऑस्टिया पोस्ट को बोलते हैं हम लोग, स्पॉन्जोसियल एंड कैलन्स आर लाइन बाई कोइनोसाइट सेल। कोइनोसाइट सेल किसका है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कोइनोसाइट से नीट में कि कोइनोसाइट सेल इज प्रेजेंट इन पॉरीफेरा, टिनोफोरा, तो हम लोग पॉरीफेरा मारेंगे। बॉडी सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, इसका एग्जांपल होगा आपका साइकोन, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे फाइलम पॉरीफेरा हमारा ये ख़त्म हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपका फाइलम सिनेरेरिया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कंटिन्यू रहने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लें जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि आप लोग कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।